रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 69 में खड़ा हुआ हूं और ये जिस जगह है या बारा घाट के समीप पंकज स्पष्टिक के जस्ट बाजू में परिक्रमा मार्ग में खड़ा हुआ हूं। मेरे संग में इस समय वार्ड नंबर 69 के कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम चौधरी जी हमारे साथ में हैं। कैसी गति पकड़ी है चुनाव में, इस तरीके से मैं देख रहा हूं, विजुअल आप दे रहे हैं, मीडिया को प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे में देखा तो ये जा रहा है कि जनता जनार्दन का अपार जन सैलाब आपके साथ उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है। देखिए, मैं इस समय बाराघाट पंकज स्पष्टिक सेंटर जहाँ एक हमारा मतदान केंद्र है और मैं आज ये क्षेत्र मेरे लिए नया है और पूर्व में हमारे यहाँ प्रधान श्यामा भैया प्रधान रहे हैं। उनके एक वक्तव्य मैंने देखा था, उन्होंने कहा था 50 लाख रुपए मेरे मद में आए थे और मैंने 15 गलियों का विकास कराया था। तो मैं उन गलियों को देखने आया था, कौन सी वो गलियाँ 15 हैं। मैं तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे सामने ये गलियाँ देखो। इन गलियों में कहीं मुझे एक भी गली ऐसी नहीं दिखी जिसमें आपने निर्माण कराया हो, ये पक्की रोड बनी हो। यदि बन जाती तो ये लोग यहाँ बरसात के दिनों में आधे घंटू पानियों में घूमते हैं। ये जनता ने मुझे बताया, मैंने उनको विश्वास दिलाया है। मैं अपने माध्यम से मैं सांसद निधि से सभी के सामने भीख मांगूंगा, सांसद निधि से, विधायक निधि से, अपने निगम क्षेत्र से कार्यों को मांग के लाऊंगा, इन विकास कार्यों को कराऊंगा। ये मेरे जनता के बीच में अपनी वादे रखें। और इनकी एक समस्या और रही, मैंने यहाँ जानने को मिला है, हमारे बहुत से वोटर कार्ड, हमारी वोटर ID, हमारे वोटर कार्ड है नहीं, आधार कार्ड नहीं बने हैं। ये समस्या भी मैं दूर करूंगा, ये मैंने उनको वादा दिया है। देखिए, घनश्याम चौधरी जी बड़े ही आसान तरीके से कह जाते हैं कि मैं भीख मांग कर लेकर आऊँगा, लेकिन जनता का विकास कराऊंगा, जनता के उस क्षेत्र का, पूरे वार्ड नंबर 69 का विकास कराऊंगा। भाई साहब, मांगने की आवश्यकता क्या है? आप अगर पार्षद बनते हैं, आप जब सभासद रहे थे तो भी आपको पता है किस तरीके से लानी चाहिए चीज़ें, और अब की बार तो आप पार्षद बनेंगे तो आपकी मद बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको तो पूर्ण अनुभव है कि किस तरीके से बेंच को बजाकर ठोक कर लाया जाता है काम। देखिए, हमारे जो पार्षद हैं, वृंदावन से हम 13 पार्षद हैं और मथुरा से 61 पार्षद हैं, कुल मिलाकर 70 पार्षद हैं। पर मैं स्थिति ये होती है, जो विकास आता है वृंदावन के लिए वो मथुरा और उधर की आसपास क्षेत्रों में चला जाता है। मैं तो वहाँ से भी लेके आऊँगा, सांसद निधि से भी मांगूंगा, विधायक निधि, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, मथुरा जिले के सांसद हैं, मथुरा विधायक हैं, उनके भी तो वो भी हमारा क्षेत्र वृंदावन से जुड़ा हुआ है। ये कॉलोनियाँ जो कच्ची हैं उनसे वो मांगने का काम किया है। मुझे कोई ये नहीं है वो विधायक BJP से है या उनसे है, मुझे उससे मतलब मेरे तो जनता के लिए काम करना है। घनश्याम जी, जब घनश्याम जी कैंपेनिंग पे निकलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता को आश्वासन दिलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं शिक्षा दिलाऊंगा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। साथ में वह कहते हैं कि मैं जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, यह भी वह एक वादा करते हैं। और साथ में कहते हैं कि जनता को विकास दिखाऊंगा कि विकास किसे कहते हैं। अपनी ही चर्चाओं में वह कहते हैं कि दावानल कुंड पर मैं कुंड बनवाने का काम करूंगा। कुंड के सौंदर्यकरण को लेकर के अभी रंगाई पुताई तो मैं हाल ही में करा ही दूंगा, लेकिन उसमें अच्छी वैरायटी वाली मछलियां लेके आऊँगा। भाई साहब, वो मुझे समझ में नहीं आया, अच्छी वैरायटी वाली मछलियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, जो मछलियाँ जो कलरफुल होती हैं और देखने दिखाने में अच्छी होती हैं, सुंदर लगती हैं, उन मछलियों से मुझको उनको सुंदरता भी दिखाई जाएगी। उन मछलियों के द्वारा जो कुंड के अंदर गंदगी जो होती है, वो गंदगी उन मछलियों के द्वारा समाप्त की जा सकती है। जो काई जमती है वो मछलियाँ अपना भोजन उसी से प्राप्त करके उनको सुंदरीकरण कुंड को करती हैं। इसलिए मैंने वहाँ कुंड का आज मैं ये देख रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज मिला है, कुंड के जो है ना मिला है, जो कल मैंने वादा किया था, शायद आज बिहारी जी ने मेरी सुन ली। वहाँ कार्य रंगाई पुताई का काम ठाकुर जी मेला किसी संस्था के द्वारा चालू हो गया है, जो मुझे जानकारी अभी हुई है। मतलब कुंड पे कार्य भी चालू हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल कार्य शुरू हो गया है। तो आप ऐसे में घनश्याम जी, आप यूं क्यों कह देते हैं कि किसी संस्था द्वारा कार्य शुरू हो गया? कल आपने वादा किया तो इसका मतलब चौधरी साहब के द्वारा ही शुरू हो गया? की कृपा है, जो उन्होंने मेरे कैसे सुन लिया और उनको ये दिखता है घनश्याम जो कहता है वो करके दिखाता है। ये मेरे सहयोगी जो सुनने वाले हैं उनके माध्यम से कार्य शुरू हो गया है। अच्छा भाई साहब, आप बातें तो बहुत सारे करते जा रहे हैं, कुछ इसकी पेराफेरी भी बनाई है, कुछ लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या बोला है, जनता से वादा किया है, मैं करूंगा इन चीज़ों को। देखिए, मेरी लिस्ट तो फहरिस्त बहुत बड़ी है और मैंने जो मेरे कराए हैं उनको मैं बताता हूँ आपको। गिनती सुनिए मेरे कार्यकाल में जो हुए। आप देखिए, विवेकानंद स्कूल के सामने पार्क में ये नहीं है रोड खरंजा नाली वगैरह, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं, ऐसे ही भी कार्य कराए हैं जो देखने लायक है। विवेकानंद स्कूल के सामने पार्क, हरिन कुंज बांके बिहारी कॉलोनी में पार्क,
आपका देखिए, आप रैन बसेरा, परशुराम पार्क और हरिण कुंज से लेके विद्यापीठ तक वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक संस्था के द्वारा मैंने एक पानी की, ठंडे पानी की प्याउएँ लगाई हैं। ये मेरे कार्य क्षेत्र है। मैं सभी संस्थाओं के पास जाता हूँ, जो अमरनाथ से जो धनाढ्य व्यक्ति हैं उनसे भीख मांगता हूँ और इन ऐसे ऐसे कार्यों को इनको जोड़ता हूँ। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, मतलब पढ़ने के लिए हैं, उनके पास फीस नहीं है, मैं जो धनाढ्य व्यक्ति हैं अपने पास से या उनके पास से जाता हूँ, उनकी 2 बच्चों की फीस माफ़ कराता हूँ। मतलब ये तो आप बार बार भीख मांगने वाली चीज़ें बात कर ले रहे हैं, भीख का मतलब लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि चौधरी साहब खुद में इतने सक्षम हैं कि ऐसे कार्यों को तो वो स्वयं में करा सकते हैं। ऐसे में आप ऐसी चीज़ों को बोल ही क्यों रहे हैं? नहीं, देखिए, करने में ठाकुर जी आते मैं सक्षम हूँ, पर सबका सहयोग लेना चाहता हूँ, ये मेरा विश्वास है। अन्य संस्थाओं का जो सबका साथ, सबका विश्वास लेके चलता हूँ। काम बीजेपी की टैगलाइन पकड़ ली है, बीजेपी की टैगलाइन पकड़ ली है। नहीं, देखो जी, बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, सबका साथ होगा और सबका विश्वास मुझ पे होगा तो उस काम को सरलता से कर पाऊंगा। तो उसमें कार्य की सरलता हमको और बढ़िया होगा। हमारा यदि मेयर बन के आते हैं तो उनके सहयोग से हमें जो विकास कार्य करने में और सरलता मिलेगी और हमारे विकास तीव्र गति से चलेगा। और बिहारी जी ने चाहा तो विकास की गंगा जो मैं यहाँ बहा दूंगा, क्योंकि हमारा पार्षद, हम पार्षद होंगे, हमारा मेयर होगा तो हमें कार्य करने में सुविधा होगी। तो वाकई में जिस तरीके से मेरी एक पहली भी चर्चा घनश्याम चौधरी जी के साथ में पड़ी हुई है, उन्होंने एक बहुत ही लंबी लिस्ट अपनी गिनाई कि मैं जब जीतूंगा और जीतने के बाद में जब जनता के बीच में जाऊंगा तो उन चीज़ों को लोगों को दिखा दूंगा कि मैंने जो वादे किए थे उन वादों को पूर्ण कर रहा हूं। उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट बताते हुए कई मंदिर, कई कुंड अपने उस पूरे पैरा फेरी में जोड़े। साथ में उन्होंने स्कूल जैसी चीज़ों को भी आगे लेकर के आए कि मैं शिक्षा को लेकर के भी आगे बढ़ाऊँगा चीज़ों को। ऐसे में वे आज भी कह देते हैं कि चाहे मुझे किसी से भी लाना पड़े, चाहे मैं विधायक निधि से लड़ करके लेके आऊँ, चाहे सांसद निधि से लेकर के आऊँ, लेकिन मैं जनता के बीच जा कर के जनता की समस्याओं को दूर कराने का काम करूँगा। साथ में वह कहते हैं कि अगर मुझे समाज सेवियों से या धनाढ्य व्यक्तियों से भी अगर मांगना पड़ा तो उनसे मांगने के बाद में भी लेकिन क्षेत्र का विकास करूंगा। वह एक ही मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एक बार मुझे मौका तो देकर देखिए, मैं परिवर्तन ला दूंगा। जी कुछ कह रहे हैं घनश्याम जी? मैं ये कहना चाह रहा था, जब मेरी पत्नी पार्षद थी 2012 और 17 के बीच में, तो उस समय हमारी नगर पालिका की मद जो होती थी बहुत कम मद आता थी। तो हमारे उस समय विधायक थे प्रदीप माथुर साहब, तो उनके पीछे लग के उन्होंने कपिल सिब्बल के खाते से, सांसद ने अपनी उनके कपिल सिब्बल जी थे उनके खाते से, और भी ऐसे जो विधायक निधि से उनके खाते से मैंने वो अन्य कार्य कराए हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कराए हैं, क्योंकि वो निधि इतनी आती थी, उसको मैंने बिंदान में विकास कार्य कराए। जैसे कि आप यदि देखना चाह रहे हैं तो आप गांधी पार्क के अंदर जो स्टूल लगे हैं और बच्चों की जो आजकल एक्सरसाइज मशीनें हैं, मैं भी ये चाह रहा हूँ मेरे क्षेत्र में पार्क बने और पार्कों के अंदर एक्सरसाइज, बड़े बूढ़े एक एक्सरसाइज मशीन, ओपन जिम लगे। हाँ जी, ओपन जिम लगे। जो दिल्ली के मैं अंदर, मैं कभी जाता हूँ और दिल्ली में मुझे कहीं बैठने की सुविधा मिलती है तो मैंने दिल्ली के पार्कों में देखा है ओपन जिम रहती है। बड़े बूढ़े यहाँ सुबह आके अपने अभ्यास करें और छोटे छोटे बच्चे इनसे सीखें और देखें उनको। देखिए, एक और वादा वो फिर कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं, अगर मुझे फिर मौका दिया जनता ने, तो मैं अब की बार उन पार्कों में, जो पार्क मैं बनवा चुका हूं, उनका और सौंदर्यीकरण करते हुए उसमें ओपन जिम भी लगवाऊंगा। लगवाई है मैंने, लगवाई है? हाँ जी, मैंने संस्था के माध्यम से लगवाई है। जिसका कि देखना है आपको, गांधी पार्क में देखिए, विवेकानंद उसके सामने देखिए, कैलाश नगर के अंदर 2 पार्क है, उनमें भी देखिए। ये नहीं मैंने खाली अपने क्षेत्र में कराए, मैंने अन्य क्षेत्रों में भी कराए हैं। जहाँ बच्चा, जब सरकारी स्कूल हैं वहाँ मैंने पानी की टंकियाँ, पानी की सप्लाई दी है। पर जो वर्क किया है मैंने और संस्थाओं, अपने जो धनाढ्य व्यक्ति है उनके माध्यम से किया है। सहयोग मेरा रहा है। सहयोग इनका रहा है। तो घनश्याम चौधरी जी कहते हैं सहयोग मेरा रहा है। तो वाकई में ये बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं और इस समय कर्मठता के साथ में, आज मैं जब जिनसे चर्चा कर रहा था, जब हमारा कैमरा ऑन नहीं हुआ था, हम बातचीत नहीं कर रहे थे, तो उस समय मुझसे कहते हैं, आज बलराम सुबह से खाना भी नहीं मिला, आज सुबह से खाना नहीं खाया, लेकिन जनता के बीच में जाना नहीं भूला। साथ में वह एक बात और कह देते हैं, हालांकि ये हास्यपद है कि पता नहीं भाभी घर पे जाके खाना देंगी भी या नहीं देंगी। अगर भाभी जी भी देख रही हो तो भैया को खाना ज़रूर दे दीजिएगा। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा और हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।